हेलो फ्रेंड्स, ये हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं। इसमें साइंस का ये सेकंड वीडियो है। इसमें हम लोग तरंग पढ़ रहे थे। उसी में जो आगे वो है उसको हम चर्चा पढ़ते हैं कि तरंग के हम लोग क्या क्या पढ़ लेते थे। तो तरंग के बारे में पढ़ लेते हैं कि तरंग क्या होता है। इसके टाइप पढ़ लेते हैं कि ये दो प्रकार का होता है। एक होता है यांत्रिक तरंग और एक होता है दूसरा होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग और जो यांत्रिक तरंग होता है ये भी दो तरह का होता है, अनुप्रस्थ तरंग प्रस्थ और एक नेक्स्ट इसका होता है अनुदैर्ध्य तरंग। धार्य ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल। अभी हम लोग अनुप्रस्थ के बारे में पढ़ते हैं कि अनुप्रस्थ क्या होता है। इसमें जो माध्यमिक कण होता है, माध्यम का जो कण होता है उसके जो चलने की दिशा होती है वो कण के अनुप्रस्थ तरंग में जो माध्यम का कण होता है उसके चलने की जो दिशा होती है तरंग के कंपन के लंबवत होता है। जो माध्यम का कण कंपन करता है उसी के लंबवत अनुप्रस्थ तरंगें चलती है। अनुप्रस्थ तरंग हमेशा सतह पर चलती है, हमेशा सतह पर ही चलती है, सतह पर चलती है। अनुप्रस्थ तरंग हमेशा सतह पर चलती है और सतह किसमें पाया जाता है? सतह केवल ठोस और द्रव में पाया जाता है, इसलिए अनुप्रस्थ तरंगें ठोस और द्रव में ही चलती है। लेकिन प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंगे के उदाहरण है, लेकिन वो निर्वात में भी चलती है और गैस में भी चलती है, तो इसका एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। नेक्स्ट है अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है? इसमें जो माध्यम का कण होता है अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम का कण अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कणों का कंपन अनुप्रस्थ तरंग में जो माध्यम का कण होता है वो हमेशा तरंग के जो कंपन होता है, जो माध्यम में जो कण कंपन होता है उसके समानांतर चलता है। अनुदैर्ध्य तरंग में जो तरंग चलता है वो हमेशा तरंग के चलने की दिशा के समानांतर चलता है, लेकिन अनुप्रस्थ तरंग में हमेशा लंबवत होता है। दोनों में बेसिक डिफरेंस है। जो अनुदैर्ध्य तरंग है वे हमेशा संपीड़न एवं विरलन के रूप में आगे बढ़ती है। संपीड़न एवं विरलन हमेशा संपीड़न एवं विरलन के रूप में ही आगे बढ़ती है।
इसका एग्जाम्पल क्या है? अनुप्रस्थ तरंग की एग्जाम्पल है प्रकाश तरंग। इसका उदाहरण है प्रकाश तरंग। प्रकाश तरंग पानी में उत्पन्न तरंगे। पानी में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंगे क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। साथ ही तनी हुई डोरी को नीचे से खींच के छोड़ने पर उत्पन्न तरंगे भी अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण है। अनुदैर्ध्य तरंग में हो गया आपका ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे स्प्रिंग को खींच कर छोड़ने से उसमें उत्पन्न हो तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे के उदाहरण है। ये हमेशा समानांतर चलती है संपीड़न और विरलन के रूप में। जैसे अनुप्रस्थ तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हमेशा संपीड़न या विरलन के रूप में आगे बढ़ती है। या तो सिकुड़ जाती है, खींचने पर यह फैल जाता है और छोड़ने पर यह सिकुड़ जाता है। तो ये हो गया आपका संपीड़न। ये हो गया आपका विरलन। अनुदैर्ध्य तरंग हमेशा संपीड़न और विरलन के रूप में आगे बढ़ती है, जबकि अनुदैर्ध्य तरंग होती है यह हमेशा साइनसॉइडल वेव के रूप में आगे बढ़ती है। इस तरह से यह है अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण और ये है अनुदैर्ध्य तरंग। आगे हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगों के पढ़ेंगे विस्तार से। यहाँ से क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना होती है, इसलिए इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है? तो वैसी तरंगे जिसे चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है और इसकी जो प्रकृति होती है अनुप्रस्थ होती है। इसमें क्या होता है? इसकी जो विशेषता है इसमें चलने के लिए गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं। माध्यम की
विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है कि वैसी तरंग है जिसे चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। इनका वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है, मतलब निर्वात में इसका जो वेग होता है प्रकाश की वेग के समान होता है, और इसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, मतलब यह हमेशा तरंग के चलने की दिशा के लंबवत चलता है। ये इसका जो वेग होता है हमेशा लंबवत से चलता है। ये इसका वेग विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है, उससे कम गैस में होता है, उससे कम द्रव और सबसे कम ठोस में होता है। इसका जो तरंग दैर्घ्य का परिसर होता है इसका तरंग दैर्घ्य का परिसर होता है वो इसका तरंग दैर्घ्य परिसर 10⁻⁻14 मीटर से 10⁴ मीटर तक होता है, और इसकी अवधारणा जो है मैक्सवेल ने दिया था। विद्युत चुंबकीय तरंग की अवधारणा मैक्सवेल ने दिया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था। हम जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उसकी खोज कब, उसका नाम क्या है, उसकी खोज कब हुई, किसने किया, और उसके महत्व क्या है हमारे दैनिक जीवन में, उसके बारे में भी हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं, विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम है, इसका खोजकर्ता कौन है, और इसका महत्व क्या है। तो इसके बारे में भी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। पहला जो विद्युत चुंबकीय तरंग उसको बोलते हैं गामा रे, बोलते हैं गामा किरण या गामा रे भी कहते हैं। इसका खोज हेनरी बेक्यूरेल द्वारा किया गया था। इसका कहाँ कहाँ उपयोग है हमारे दैनिक जीवन में, तो इसका उपयोग नाभिकीय प्रक्रिया में होता है, गामा किरण की खोज हेनरी बेक्यूरेल ने किया था। इसका महत्व है कि इसका उपयोग हम लोग नाभिकीय अभिक्रिया में करते हैं, अंतरिक्ष अनुसंधान में करते हैं, और कृत्रिम रेडियोएक्टिविटी, जो कृत्रिम रेडियो सक्रियता होता है उसके निर्माण में भी इसका उपयोग हम लोग करते हैं। इसके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट जो दूसरा विद्युत चुंबकीय तरंग उसका है, उसका नाम है एक्स किरण। एक्स किरण इसका नाम इसलिए पड़ा कि इसे अभी तक इसका कोई नामकरण नहीं हो पाया है। कौन सी किरण है इसके बारे में अभी तक पूरी तरह से खोज नहीं हो पाई है, इसलिए इसको एक्स रखा गया, इसका नाम एक्स रखा गया है। इसका खोज रोंटगेन ने किया है।
इसकी खोज अरुणजन ने किया है। इसका उपयोग हम लोग हड्डियों के फ्रैक्चर का पता लगाने में करते हैं। हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है, मोच आ जाता है, उसके पता लगाने के लिए हम लोग एक्स किरण का उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग एक्स-रा बोलते हैं। यही एक्स किरण है। इसके अलावा इसका उपयोग CT स्कैन में भी करते हैं। CT स्कैन में इसका उपयोग किया जाता है और जासूसी के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। एक्स किरण की खोज अरुणजन ने किया था। इसका उपयोग हड्डियों के फ्रैक्चर का पता लगाने में करते हैं, CT स्कैन में करते हैं और जासूसी के लिए भी करते हैं। ये तीसरी किरण है, उसका नाम है पराबैंगनी किरण। इसे अल्ट्रावायलेट रे भी कहा जाता है। इसका खोज रिटर ने किया था। इसका खोज रिटर ने किया था और इसका उपयोग है प्रकाश का विद्युत चुंबकीय प्रभाव। प्रकाश का विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में, प्रकाश का विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसका दूसरा उपयोग है सूक्ष्म जीव को नष्ट करने में। पराबैंगनी किरण खोज रिटर ने किया था। इसका उपयोग प्रकाश से विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने और सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने में किया जाता है। नेक्स्ट है 4 नंबर है, ये है दृश्य किरणें, जो हम लोग देखते हैं अपने आसपास की वस्तु को देखने के लिए जिस लाइट का उपयोग करते हैं उसे ही दृश्य किरण कहते हैं। इसमें 7 किरण होती है। इसकी खोज न्यूटन ने किया था। और इसका उपयोग वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं। इसका महत्व है कि इसका उपयोग वस्तुओं को देखने में करते हैं। वस्तु को देखने में दृश्य किरण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद इसको हम लोग देख लेते हैं, हटा देते हैं। चार देख लेते हैं। पांचों जो किरण उसका नाम है अवरक्त किरण। इसका खोज हर्शल ने किया था। और इसका उपयोग हम लोग टीवी के जो रिमोट होता है, टीवी के रिमोट और कोडिंग के रूप में सूचना भेजने में करते हैं। कोडिंग के रूप में
और रक्त किरण की खोज हर्षड ने किया था। इसका उपयोग टीवी के रिमोट में करते हैं, कोडिंग के रूप में सूचना भेजने में करते हैं। छठा विद्युत चुंबकीय तरंग, उसका नाम है लघु रेडियो तरंग। लघु रेडियो तरंग इसको बोलते शॉर्ट रेडियो वेव बोलते हैं, शॉर्ट रेडियो वेव्स बोलते हैं। इसका खोज हर्ट्ज ने किया था। इन्हीं के नाम पर फ्रीक्वेंसी आवृत्ति होती है, उसकी इकाई हर्ट्ज ली गई है। इसका उपयोग मोबाइल में करते हैं, इसका उपयोग मोबाइल में करते हैं, मोबाइल में करते हैं, DTH में करते हैं, दूरदर्शन में भी इसका उपयोग करते हैं। मोबाइल, DTH, दूरदर्शन और राडार में लघु रेडियो तरंग शॉर्ट रेडियो वेव का उपयोग किया जाता है। जो लास्ट विद्युत चुंबकीय तरंग है उसको बोलते हैं दीर्घ रेडियो तरंग। दीर्घ रेडियो तरंग इसको बोलते हैं लॉन्ग रेडियो वेव्स बोलते हैं। इसकी खोज मार्कोनी ने किया था। मार्कोनी ने खोज किया था इसका, और इसका उपयोग हम रेडियो में करते हैं। ये कुल विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। आगे इससे संबंधित जो भी हम लोग कुछ कीवर्ड है जो जान के भी से बहुत महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे, छोटा सा वीडियो बनाकर। तब तक इसका आप लोग रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।